हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कीपा की। और कीपा के अंदर जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टूल है प्रोडक्ट फाइंडर, हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। जैसे कि अभी आप ट्रेनिंग्स लेते आ रहे हैं कीपा के ऊपर, और कीपा को हम जो है थ्रूली कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर आपने डील्स जो थी, हमने डील्स जो थी वो कवर की थी। और आज जो हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कीपा के अंदर प्रोडक्ट फाइंडर, जो डाटा के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको डाटा, और डाटा में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा प्रोडक्ट फाइंडर। प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर हम डिफरेंट फ़िल्टर से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप इस पेज पर आएँ तो आपने इस पेज को देख के कंफ्यूज नहीं होना। आल दो इस पेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और मैं हमेशा एक इंटरफेस पे बात करता हूँ किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा हैं और जो हमारे लिए यूज़लेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रिफर्बिश सेल नहीं करते, हम लाइक यूज्ड आइटम सेल नहीं करते, हम ईबे पे सेल नहीं करते। काफ़ी ऐसे जो आइटम्स हैं दे आर लाइक ऐसे फिल्टर्स हैं, दे आर यूजलेस फॉर अस, बट वी जस्ट नीड टू एक्चुअली इग्नोर देम। और हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स रैंक, अमेज़ॉन इन स्टॉक, न्यू प्राइस, और हम इन जैसे सारे फ़िल्टर्स को यूज़ करके अपने जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं उनको निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो एक ऑप्शन है सेल्स रैंक की। सेल्स रैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सेल्स रैंक के ऊपर हम रिलाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हर एक ऑप्शन के बाद, हर एक फ़िल्टर के बाद, लाइक यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बना है, यहाँ आप अगर अपना माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा और वहाँ आप सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है अमेज़ॉन बेस्ट सेलर रैंक। यहाँ हम देखना चाहेंगे कि करंट उसका BSR क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि उसका करंट रैंक जो है वो 1 से लेके 50,000 तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखें तो यहाँ पे 30 डेज़ एवरेज, 90 डेज़ एवरेज और 180 डेज़ एवरेज भी है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि हम सेल्स रैंक देखते हैं 90 डेज़ का, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके सेल्स रैंक में वो प्रोडक्ट्स आपके पास आएँ जिनमें के सेल्स रैंक के अंदर स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी ऐसी हो कि वो आपका जो थ्रेश होल्ड है 50,000 का, उससे ऊपर ना जाए इन द लास्ट 90 डेज। आप यहाँ पे 1,000 टू 50,000 लिख सकते हैं। लेकिन इन द स्टार्ट मैं आपको यही कहूँगा कि आपने इस सॉफ्टवेयर के साथ खेलना है। खेलने से मुराद कि आपने इसको थोड़ा ब्रॉड लेकर चलना है। अगर आप सारे चेक्स एकदम लगा लेंगे तो आप चीज़ों से काफ़ी चीज़ों को देख नहीं सकेंगे और बहुत सख्त क्राइटेरिया के ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो आपने स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा लीनियंट चलना है, आपने इतना ज़्यादा सख्त क्राइटेरिया चूज़ नहीं करना। यहाँ पे ड्रॉप भी है, जिस तरह हमने कीपा डील्स के अंदर बात की थी अबाउट द ड्रॉप। इन द 90 डेज ड्रॉप यू कैन लाइक राइट द परसेंटेज हेयर। और उसके बाद यहाँ पे आ जाती है अमेज़ॉन। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि अमेज़ॉन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो, तो सिंपली हम यहाँ से टिक कर लेंगे अमेज़ॉन को। तो इट मीन्स के अब हम जो फ़िल्टर्स लगा रहे हैं और हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसमें ऑब्वियसली अमेज़ॉन जो होगा वो इन आउट ऑफ स्टॉक होगा। हम वो आइटम्स देखना ही नहीं चाहते जिनके अंदर अमेज़ॉन हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है न्यू का। और न्यू के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो हमारा एक क्राइटेरिया है कि हम 15 पाउंड और $20 से अबव काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेता हूँ कि जो $15 से कम है, यहाँ पे प्राइस ये पाउंड बना हुआ है बिकॉज आई एम सर्चिंग इन अ यूके मार्केट। आप यहाँ 15 पाउंड सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद मैक्सिमम मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना लाइक महंगे आइटम्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं। इफ़ यू आर लाइक वर्किंग इन अ फर्नीचर निश, तो उसके कुछ आइटम्स महंगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ आइटम्स महंगे होते हैं। यू कैन राइट लाइक वट एवर, लाइक द अमाउंट यू वांट टू वर्क ऑन। आप 200 पाउंड, 250 पाउंड लिख लें। मैं लिख लेता हूँ 200 पाउंड लिख लेता हूँ। मैं भी 200-250 से ज़्यादा के आइटम्स में काम नहीं करता, तो मेरा भी मैक्सिमम 200-250 ही है। तो आप भी यहाँ लिख लें। और
उसके बाद अगर आप 30 डेज़ की एवरेज देखना चाहते हैं, 90 डेज़ की प्राइस की एवरेज देखना चाहते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अपना क्राइटेरिया सख्त करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ड्रॉप परसेंटेज में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन भी लोवेस्ट एवर, जो हमने डील्स के अंदर डिस्कस करते हैं हम हमेशा, कि अगर इसकी प्राइस जो है वो लोवेस्ट में चली गई है एवर, तो वो वाले आइटम्स भी हमारे पास आ जाएं। उसके बाद है न्यू थर्ड पार्टी एफबीए। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि न्यू और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए में क्या फ़र्क है। अगर हम यहाँ पे आते हैं न्यू के अंदर, न्यू इज़ एक्चुअली न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर, मींस कि अगर मैं सेल कर रहा हूँ, आप सेल कर रहे हैं और अमेज़ॉन सेल कर रहा है, उसकी प्राइस क्या है वो यहाँ पे हमें बता रहा है। और अगर आप देखना चाहते हैं न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, जो सेलर यानी आप मैं, अगर हम एफबीए कर रहे हैं और हमारी प्राइस 15 टू लाइक 200 पाउंड है, सॉरी 200 पाउंड है, तो वो रिजल्ट्स हमारे सामने आए। यहाँ पे एफ है, एफ को तो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते, और यहाँ पे आप ये यूज़ होगा सिर्फ प्राइस के लिए, और इसके अंदर अमेज़ॉन भी शामिल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके ऊपर माउस भी लेकर जाते हैं तो ये आपको बताएगा न्यू प्राइस पर थर्ड पार्टी सेलर और अमेज़ॉन शिपिंग नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे ये लिखा हुआ है न्यू थर्ड पार्टी एफ बी एस। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ एफ बी एस सेलर्स को टारगेट कर रहे हैं और हमने यहाँ पे अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है, तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स हैं हम उनको हटा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं और आप क्या अपने कौन कौन से फ़िल्टर्स यूज़ करना चाहते हैं। और उसके बाद इसके भी आगे जितने फ़िल्टर्स होंगे वो सेम है। और उसके बाद यूज्ड, अगर आल्दो हम यूज़ में काम नहीं करते, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूजलेस हैं, जो हम यूज़ नहीं करते। उसके बाद लाइटनिंग डील्स, वेयर हाउस डील्स, कलेक्टिबल्स, रिफर्बिश्ड, अब रिफर्बिश्ड भी हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास बाय बॉक्स प्राइस। अगर आप बाय बॉक्स प्राइस लिखना चाहते हैं, आल्दो मैं अभी इसको भी छोड़ दूंगा क्योंकि मैं अभी चाहता हूँ मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट्स आएँ और मैं उनमें से लाइक चूज़ करूँ, तो मैं यहाँ पे लाइक बाय बॉक्स प्राइस भी जो है उसको नहीं मेंशन करूँगा। उसके बाद आपके पास यूज्ड छोड़ते जाएं, रिफर्बिश्ड, और उसके बाद आपके पास आ जाएगी रूट कैटेगरी।